राशिद भाई, आपके नज़दीक सही चेंज है ये या फिर कुछ और चेंज होना चाहिए था? यहाँ पे मेरे ख्याल से नवाज की जगह या क्या उन्हीं की जगह बनता था, अहमद दानियाल को अगर लेना था, क्योंकि पेसर को हेल्प तो कर रही है और वो ऐसे पेसर हैं कि आगे बॉल को करने में सलाहियत तो है उनकी जो एबिलिटी है उससे इनकार नहीं है। वो अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं, कंडीशन उनके सूट करती है, क्या वो ऐसी बॉलिंग कर सकते हैं। बाकी गुड लक, अहमद दानियाल का डेब्यू है, काफी 1.5-2 साल से पाकिस्तान टीम के साथ रहे हैं, ट्रेवल कर रहे थे, इंजरी हो गई, खेल नहीं पाए थे। आज उनको मौका मिला है और कामयाबी मिले उनको। कॉम्बिनेशन जो साबरा फरहान की बात कर रहे हैं ना, एक दो प्लेयर हमें या हुसैन तलत कंडीशन के लिहाज से बनते हैं, क्योंकि वो थोड़ा स्टे करना जानते हैं पिच पे। लेकिन अगर ये इसी तरह से जाते हैं और फिर मार के खेलते हैं, सक्सेस मिल सकती है, ऐसा नहीं है नहीं मिल सकती, क्योंकि 4-5 ओपनर्स हैं, वो डिफेंस ज्यादा इनका बहुत अच्छा नहीं है। ये खेलते हैं ऐसी पिचेस के ऊपर, थोड़ा सा आपको टाइम लेना चाहिए। देखते हैं हम चारों बैट्समैन जो है वो किस तरह से खेलते हैं, लेकिन पहले बॉलिंग है हमारी। अबरार शायद कोई इंजरी हो जिसकी वजह से नहीं खेल रहे हो, वरना कोई बात है नहीं कि आपके पास एक ही स्पेशलिस्ट स्पिनर था जो कि बहुत जरूरी है ऐसी पिचेस है लो स्कोरिंग गेम के लिए। उसको अगर आपने ड्रॉप किया है तो ये बहुत बड़ी गलती है। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पिचेस के ऊपर अपना गुस्सा ना निकालिएगा, तो अपने अपने जो टीम बना रहे हैं, प्लेइंग 11 बना रहे हैं, उस पर जरूर नजरसानी करनी चाहिए। एब्सोल्युटली अहमद, देखिए जीत और हार इस खेल का हिस्सा है। कोई भी टीम जितनी भी तगड़ी हो वो जीतती भी है, हारती भी है। लेकिन अगर आप हारते हैं, इफ यू हैव अ बैड डे, इट्स इंपॉर्टेंट, इट्स इम्पेरेटिव कि आप अपनी गलतियों की तरफ नजरसानी तो करें एटलीस्ट, या उन गलतियों को फिक्स करने की कोशिश करें। आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो टीम है प्लेइंग 11, इसमें गलतियों को सुधारने के लिए सोचा गया है या नहीं सोचा गया है? देखिए, उन्होंने कोशिश की है, जो अवेलेबल रिसोर्सेज उनके पास मौजूद हैं उसके हिसाब से उन्होंने कोशिश की है। अहमद दानियाल को अंदर लेके आए हैं, वो इसलिए लेके आए हैं क्योंकि पहले मैच के अंदर सीमर्स को जो है सपोर्ट मिली है। लेकिन उसके साथ साथ किया यह है कि एक ही जेन्युइन स्पिनर था, इब्रार अहमद, जिसके जो नंबर्स थे, स्टैट्स थे पिछले मैच के अंदर, गालिबन वो बाकी सारे स्पिनर्स से बेहतर थे और उन्हीं को एक्स कर दिया। तो आप एक चीज सुधारने के लिए दूसरी चीज आप ऐसे कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आप आधा तीतर आधा बटे, आप ऑलराउंडर्स बनना चाहते हैं। यहाँ पे आप याद रखिए कि जितने मर्जी बॉलिंग पिचेस हैं, यहाँ पे आपको जेन्युइन स्पिनर ही आउट करके देता है, चाहे वो फिंगर स्पिनर है, चाहे वो मिस्ट्री स्पिनर है, चाहे वो रिस्ट स्पिनर है। जो जेन्युइन स्पिनर होगा, जो डिफेंस को बीट कर सके, वो ही प्लेयर आउट होगा। बिकॉज यहाँ वैसा नहीं होगा जिस तरह मोहम्मद नवाज की ज्यादातर विकेटें अगर आप देखेंगे या खुशदिल शाह की भी, कि प्लेयर्स उनको मारने चाहते हैं और बाउंड्री लाइन पे कैच हो जाते हैं। यहाँ वो क्रिकेट नहीं होती, यहाँ पे आपको अच्छा बॉल करना पड़ेगा, डिफेंस को ब्रेक करना पड़ेगा, जो कि इन दोनों बॉलर्स की, खुशदिल की और नवाज की खासियत नहीं है। तो एक ही जेन्युइन स्पिनर था आपके पास जो डिफेंस को ब्रेक करके आउट कर सकता था, वो भी आपने ड्रॉप कर दिया है। तो कोशिशें तो ये काफी कर रहे हैं। माइक हैसन को देखिए, इनकी मेंटेलिटी को हम जानते नहीं है, अभी अभी ये आए हैं, हम मार्जिन थोड़ा सा देते हैं, देखना चाहते हैं कि किस स्ट्रेटजीज के साथ ये आगे बढ़ते हैं। ज्यादा प्रेशर हम भी डेवलप करना नहीं चाहते, क्योंकि दुआएं हम भी यही करते हैं कि पाकिस्तान की यंग टीम है जीते, लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भी चाहते हैं कि गलतियों की वजह से ना हारें, प्लेयर अपनी गलतियों की वजह से हार जाए वो बेहतर है, लेकिन जो सपोर्ट स्टाफ है वो तो ना एटलीस्ट गलतियां करे, अपनी प्लेइंग 11 तो अच्छी बनाए, अपने पहले 15 प्लेयर्स जो सिलेक्टर सिलेक्ट करके भेज रहे हैं वो तो इतनी पोटेंशियल वाले भेजे कि उसके पास, नेसन के पास या कप्तान के पास इनफ रिसोर्सेज कंडीशंस के हिसाब से मौजूद हो जो वो अपने बेस्ट प्लेइंग 11 उतार सके। ये प्लेइंग 11 एक फास्ट बॉलर को इन्होंने इंडक्ट किया क्योंकि स्पिनर बहुत ज्यादा थे, समझ आती है इस चीज की, लेकिन अबरार को बाइट करना फिर से मुझे नहीं समझ आ रही, शायद आप लोगों को समझ आ रही है। मैं थॉट प्रोसेस समझना चाह रहा हूँ सिकू भाई, शायद आप समझा दें हमें थॉट प्रोसेस क्या है। जो प्लेयर्स आप खिला रहे हैं उनके 2-3 प्लेयर्स को मिला के भी इतने रन नहीं है जितने अकेले साहिबजादा फरहान के रन हैं। एक इन फॉर्म बैटर जिसने, मैं आप जैसे स्टार्ट में एक बार फिर चलाते हैं, 79 की एवरेज से रन स्कोर किए हैं 2024-2025 के सीज़न में। इसमें पीएसएल के मैचेस भी शामिल हैं और नेशनल T20 के मैचेस भी शामिल हैं। 121 की एवरेज, 37 की एवरेज। इस प्लेयर को छोड़ के आप उन प्लेयर्स को खिला रहे हैं जिन्होंने डोमेस्टिक तो खेला नहीं, पीएसएल में भी परफॉर्म नहीं किया, लेकिन वो टीम का हिस्सा है और वो टीम का हिस्सा नहीं है जो इनफॉर्म है और रन स्कोर करता आ रहा है। देखा, मैंने तो अपनी सारी ज़िंदगी ये देखा है कि कोई स्पिनर ड्रॉप होता है, आई होप कि उनको इंजरी ना हो,
अगर वो ड्रॉप होता है तो स्पिनर ही आता है। वहाँ यहाँ पर एक जेन्युइन स्पिनर को आपको खिलाना होगा। आपने एक स्पिनर से यानी कि खुश दिल से बॉलिंग नहीं कराई, एक से सिर्फ एक ओवर कराया, आप उन दोनों को मेंटेन करें तो सिर्फ आप सीमर पे डिपेंड करें तो अब हो सकता है, आई होप कि इस दफ़ा उन्होंने विकेट अच्छी पिच को अच्छी तरह रीड कर लिया हो कि सीमर को उन्होंने अंदर डाला है। मगर आई डोंट नो, मैं इस टीम से प्लेइंग 11 से थोड़ा सा एग्री नहीं कर रहा। अब ये इंशाल्लाह जीत जाएं तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर हम कुछ नहीं कहेंगे, वो कहेंगे देखिए जी हम तो जीत गए। मगर अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये टीम का थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा, नज़र देखने में इतनी मज़ेदार नहीं है। तो लेट्स सी, अभी मैच शुरू होगा तो फिर हम कल फिर इसके ऊपर और ज़्यादा बात करें। थोड़ा सा बैलेंस पे भी राशिद भाई हम बात कर लेते हैं। ठीक है, हम आर्ग्यू कर सकते हैं कि ठीक है जी परफॉर्मेंसेस नहीं थी या फॉर्म नहीं थी, लेकिन हम समझते हैं ये बैलेंस बड़ा अच्छा है टीम का। आपको लगता है नवाज़, खुशदिल शाह, फ़हीम अशरफ ये बैलेंस सही करते हैं पाकिस्तान टीम का, कि यहाँ पर आपको एक प्रॉपर बैट्समैन या फिर एक प्रॉपर बॉलर लाजमी चाहिए, बिकॉज वहाँ पर गेम बन या बिगड़ सकता है। दानिश, अगर हमने 20 रन ज़्यादा कंसीड किए ना वो मुश्किल हो जाएगी हमें। हमने बैटिंग बहुत ज़्यादा खिलाई है, इसमें जो ऑलराउंडर हैं अहमद दानियाल भी बैटिंग करते हैं, फ़हीम अशरफ भी करते हैं, नवाज भी, खुशदिल भी करते हैं, ये बैटिंग अच्छी कर रहे हैं, आपके अब्बास भी करते हैं। ये 5 जो हो गए नीचे की तरफ है बैटर, और हम बैटिंग दूसरी कर रहे हैं। तो अब यही देखना है कि जितना मिनिमम टारगेट होगा अचीव करना वो उतना आसान होगा। अगर 20 रन में ज्यादा करवा दिए, बॉलिंग वीक है हमारी। अगर देखें यहाँ पे उन्होंने पहली इनिंग में छक्के मारे, 5 छक्के अगर मारे हैं उसने, तो उसमें वो जाते हैं, उनको आइडिया है अपने ग्राउंड पे बड़ी हिट मारने का। हमें शायद इतना ना हो, हमें चेज करने में वही चीज अच्छा लगेगा जो हम जिस टारगेट पे हम जा सकते हैं। बैटिंग के लिहाज से, टॉस के लिहाज से बहुत अच्छा हुआ कि पाकिस्तान बाद में बल्लेबाजी कर रहा है, बाद में बैटिंग कर रहा है, तो यहाँ एडवांटेज पाकिस्तान की तरफ आता है। लेकिन वीकर बॉलिंग साइड होने की वजह से कहीं हम ज्यादा रन, अगर 20 रन ज्यादा करा दिए तो मुश्किलात हो सकती हैं, लेकिन होपफुली आज पाकिस्तान मैच जीत सकता है। आप पहले बैटिंग कर रहे हो या चेज़ कर रहे हो, बल्लेबाजों को जिम्मेदारी का मुजाहरा तो करना पड़ता है, ख़ास तौर पे जब आप चेज़ कर रहे हो, बिकॉज फिर आपको एक प्रॉपर प्लान लेकर चलना पड़ता है। अगर आप ऊपर से विकेट लूज़ कर देते हैं तो और थोड़ा ठहराव दिखाना पड़ता है। सवाल यही है, क्या पाकिस्तानी प्लेयर्स एक्सप्लोजिवनेस साथ अडेप्ट कर सकते हैं सिचुएशंस को लेकर? दिस इज़ व्हाट्स गोइंग टू डिफाइन टुडेज़ रिजल्ट। आज के लिए इतना ही।